ओके। हम लोग पिछली क्लास में मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये सब को हम लोग डिस्कस किए थे इसकी पहली वीडियो में। और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक सेम है, काइनेमेटिक्स का ही है, 11th का ही है फिजिक्स का, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर 3 का है, इसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक हेडिंग है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, स्पीड का मतलब आप जानते हैं, चाल हुआ करती है। जैसे कि आप मान लेते हैं पटना से दिल्ली की ओर राजधानी जाती है, तो ये जो स्पीड्स हैं वो एवरेज दी जाती हैं। जैसे 120 किलोमीटर पर आवर, 130 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, वो समय भी आ जाता है, उसमें काउंट हो जाता है, ठीक ना। तो एवरेज स्पीड, और इसके बाद फिर कह रहे इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको हम लोग केवल स्पीड के नाम से भी पुकार रहे हैं। इसी को केवल हम लोग स्पीड भी कह सकते हैं। ओके, तो ये सब क्या है, जैसे हम पटना से दिल्ली तक की टोटल रोड लाइन डिस्टेंस देख लें, रेलवे की जो ट्रैक है उसकी डिस्टेंस देख लें, और उसमें हम टाइम का भाग दे दें, तो जो भी बनता है उसको हम एवरेज स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड कहेंगे। इसी को यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, जिसको आप पाथ लेंथ भी कह सकते हो। एनसीईआरटी ने पाथ लेंथ कहा है, कवर्ड बाय ए पार्टिकल टू द टोटल लाइफ टाइम, टू द टोटल लाइफ टाइम। टोटल कितना समय खर्च हुआ, ध्यान रखेंगे। इसमें अगर गाड़ी रेस्ट में है तो भी वो समय काउंट होगा। इट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? एवरेज स्पीड कह रहे हैं। टोटल लेंथ, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम को हम लोग क्या कह रहे हैं? एवरेज स्पीड कह रहे हैं। दैट इज एवरेज स्पीड को हम भी बार से लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल लाइफ टाइम। जो टाइम खर्च हुआ है वो नीचे है और डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात हो गई, आराम से इसको कह सकते हो, ये टोटल डिस्टेंस और ये टोटल टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। ओके, जैसे कि मैंने एक ग्राफ दिया है, इस साइड में ये डिस्टेंस है और इस साइड में ये टाइम है, और इस तरह का मैंने देखा है, ये पार्टिकल इस तरह से चल रहा है। ओके, और यहाँ पर ए है, जहां पर टाइम t1 है और यहाँ पर डिस्टेंस s1 है। यहाँ पर टाइम t2 है और डिस्टेंस कितनी? s2 है। इसको मैंने a कहा और इसको मैंने b कहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर डिफरेंस लिया जाएगा तो उसको हम s2 माइनस s1 कह सकते हैं, जिसको डेल्टा s से भी लिख सकते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम t2 माइनस t1 लिख सकते हैं, जिसको हम डेल्टा t लिख सकते हैं। जैसे इसको आपने डेल्टा s लिखा, ये डेल्टा s और इसको मैंने डेल्टा, और इस एंगल को मैंने क्या लिया है? थीटा लिया है। ओके, तो इस अगर प्लॉट से देखा जाए तो एवरेज स्पीड बिटवीन टाइम इंटरवल t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू t2, ये बराबर हो जाएगा v बार bc बाई ac। ये एक्चुअली इस अगर हम ट्राइंगल को देखते हैं, इस ट्राइंगल को, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, दिस अपॉन दिस sin थीटा होता है, और दिस अपॉन दिस cos थीटा होता है। ये आप आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, तो BC बाई AC, और BC को मैंने क्या लिखा है? S2 माइनस S1 लिखा है, और AC को T2 माइनस T1 लिखा है, और इसी को आप कह सकते हैं दिस अपॉन दिस को हम tan थीटा कह सकते हैं, और इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा S बाई डेल्टा T लिख सकते हैं। ओके, डेल्टा, और इसको AB को कहा करते हैं कॉर्ड। AB को कॉर्ड कहेंगे, का मतलब है कि जो AB है वो कॉर्ड है, तो कॉर्ड का जो स्लोप है AB,
जो कॉर्ड का स्लोप है वही स्लोप एवरेज स्पीड देगा किस टाइम इंटरवल में t1 से r2 में। ये टाइम इंटरवल है, इसमें एवरेज स्पीड दे जाएगा। तो जो कॉर्ड का स्पीड है, कॉर्ड का जो स्लोप है, यही आपको एवरेज स्पीड दे जाएगा। तो कभी भी इस प्रकार का कोई प्लॉट दिया जाए, आसानी से आप कह सकते हो कि कहाँ पर क्या है। ये इस डिस्टेंस टाइम का प्लॉट है, इस तरह से डिस्टेंस बढ़ रही है ना। यहाँ पर पार्टिकल है, फिर यहाँ पर पार्टिकल है, फिर यहाँ पर पार्टिकल है, फिर यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग टाइम यहाँ पर आया, ठीक ना। ग्राफ है, ये ग्राफ के बारे में कहा जाता है कि ग्राफ एक विजुअल इंप्रेशन देने वाला प्लॉट है, जो कि बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे वैरी कर रही है। और इसको कॉज कहा जाता है और इसको इफेक्ट कहा जाता है। जैसे 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 टाइम आप बढ़ रहा है, वैसे वैसे पार्टिकल को द्वारा कवर डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक ना। तो ये एक्चुअली विजुअल इंप्रेशन है, जो कि बताता है कि एक क्वांटिटी और दूसरे के साथ कैसे वैरी करती है। जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है उसको जनरली हम लोग एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, और जो डिपेंडेंट पैरामीटर होता है उसको जनरली हम लोग वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, ठीक। तो आसानी से समझ सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम डेल्टा एस को अगर हम छोटा करें, टेंस टू 0 करें, इस क्वांटिटी को अगर हम टेंस टू 0 ले जाएं, यानी इसको डेल्टा टी को, तो डेल्टा एस भी 0 की ओर जाएगा। और कभी ना कभी ये किसी न किसी इस पॉइंट पर ये टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं, ओके। इसको मैंने हटा दिया है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपसे कहा है कि स्पीड डिफाइन करनी है, जिसको आप इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कह रहे हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको केवल स्पीड भी कह रहे हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड, और केवल इसको आप स्पीड भी कह रहे हो। इसको हिंदी में कहा करते हैं तात्क्षणिक, किसी क्षण स्पीड। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम भी से लिख सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, जिसमें जैसे जब आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं, वही चीज है कि अगर ये y है और ये x है, तो डेल्टा बाई डेल्टा x, तो इफ x टेंड्स टू 0 then delta y will also tend to 0, but the ratio delta by delta x has a finite value called a differential coefficient of differentiation of y with respect to किसके x की, जिसको differential coefficient भी आप कह रहे हैं। तो डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s बाई डेल्टा t, यही बराबर हो जाए किसके ds बाई dt। क्या हो जाएगा ds बाई dt हो जाएगा। इसका मतलब है कि दैट इज the rate of change of, that is the rate of change of change of distance, the rate of change of distance covered by a particle is called its speed, इसकी क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। ये रेट है, ये क्या है? रेट है।
रेट है, और इसको आप टेन थीटा से लिख सकते हो, जैसे कि हमने इसको हटा दिया है। और सेम प्लॉट को अगर हम प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैंने इस साइड में डिस्टेंस कही है और इस साइड में मैंने टाइम कहा है, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। ओके, ये टाइम है और इस साइड में डिस्टेंस है, जिसको ऐसा आपने लिखा है, और एकदम प्लॉट वही है। ये ग्राफ शो करता है कि अगर हम यहां पर स्पीड चाहेंगे तो यहां पर हम टेंजेंट खींचेंगे, हम यहां स्पीड चाहेंगे तो यहां पर टेंजेंट खींचेंगे, हम यहां स्पीड चाहेंगे तो यहां टेंजेंट खींचेंगे। तो जो टेंजेंट है किसी पॉइंट पर, जैसे मैंने सपोज कीजिए कि यहां पर टेंजेंट खींचा है, यहां पर टेंजेंट खींच दिया है ऐसे, ये टेंजेंट हो गया, ये इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पर टेंजेंट है, यहां पर इसको हमने कहा है कि टी। अब ये अगर हम चाहें तो कुछ भी कह सकते हैं, जैसे इसको हम इस आगे बढ़ा दें और इसको हम ऐसे कह दें, यहाँ पर हम T1 कह सकते हैं, यहाँ पर हम T2 कह सकते हैं, T1 और T2 कह सकते हैं, यहाँ पर हम S1 कह सकते हैं, यहाँ पर हम S2 कह सकते हैं। ओके, तो ये थीटा है, P पॉइंट पर ये थीटा है, इसको हम S2 माइनस S1 कहेंगे, जिसको आपने A और इसको आपने B कहा था, इसको आपने C कहा था, ठीक है ना। तो यहां पर आप कह सकते हो कि V इक्वल टू BC बाई AC, और यही एक्चुअली बराबर है किसके, DS बाई DT के। यही एक्चुअली क्या है, टेन थीटा है, टेन थीटा है, ये क्या है, टेन थीटा है, देख रहे हो, ये टेन थीटा है। दैट इज the slope of, that is the slope of a tangent, a slope of tangent। tangent आप जानते हो स्पर्श रेखा कहा करते हैं, और इसी से tan बना है, और tan थीटा कभी घटता नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री पर ये इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए tan से जनरली हम लोग स्लोप को लिखा करते हैं, ठीक ना। तो ds बाई dt tan थीटा है, तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, ध्यान दीजिएगा, एट पॉइंट P गिव्स स्पीड एट करस्पॉन्डिंग इंस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, एट corresponding instant t, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, ये t। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई कि अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच देते हैं तो निश्चित रूप से उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का जो स्लोप है वही आपको क्या देता है, स्पीड देता है। इसी को आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा है, इसी को आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा है, जिसको तात्क्षणिक स्पीड कहते हैं। तात्क्षणिक, किसी क्षण पर ये स्पीड है, और इसको केवल स्पीड आप बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको स्लोप को बढ़ाते जाएं, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे कर दे कि सेम प्लॉट था, ये सेम प्लॉट है, इस साइड में टाइम है और इस साइड में एस डिस्टेंस है, और प्लॉट्स इस तरह का दिया है, और आपसे कहता है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो आसानी से आप कह सकते हो कि अगर यहाँ पर हम टेंजेंट खींचेंगे तो इसका स्लोप कम है, यहाँ पर इसका स्लोप ज्यादा है, यहाँ पर इसका स्लोप और ज्यादा है, का मतलब है कि स्पीड एट इंस्टेंट टी, यानी सी के करस्पॉन्डिंग इंस्टेंट ये ज्यादा है, स्पीड एट बी जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर इंस्टेंट है, और ये सबसे कम स्पीड किसकी है, ए के करस्पॉन्डिंग जो इंस्टेंट है, और सबसे ज्यादा स्पीड है सी के करस्पॉन्डिंग जो इंस्टेंट है, ठीक है ना। चूंकि जैसे जैसे हम टेंजेंट के स्लोप को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे देख रहे हैं कि स्पीड क्या होती जा रही है।
बढ़ती चली जा रही है। ओके, तो कहीं कुछ नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। ओके, दिख रहे हो, कुछ नहीं है। और अगर आपसे कोई कह दे कि स्पीड के बारे में कह दे, ध्यान रखिएगा सब कुछ इस वेलोसिटी और स्पीड दोनों डायमेंशनली सेम है। यहां पर कह सकते हो कि स्पीड इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और ध्यान ये भी रखना है कि स्पीड कैन नेवर, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। और अगर आपसे कोई यूनिट्स कह दे तो आसानी से आप समझ सकते हो कि इन सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम जो है, इन सीजीएस सिस्टम आसानी से कह सकते हो सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर कोई आपसे कह दे कि इन एसआई अगर कह दे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है ये, तो आसानी से कह सकते हो मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, ध्यान ये रखना है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, ये क्योंकि स्केलर है। और मोड है वेलोसिटी का, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी यूनिट सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड है, और मीटर में, एस में, एसआई में मीटर पर सेकंड है। क्योंकि आप देख रहे हो एस बाई टी है, एस मीन्स मीटर, टी मीन्स सेकंड पर सेकंड। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, घट सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ओके, तो ध्यान रखना है। जैसे अगर हम एक आध क्वेश्चन आपसे करते हैं, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन करते हैं आपसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे इस तरह का क्वेश्चन कई सारी एग्जाम्स में आपको पूछा गया है। जैसे ये नीट 19 का क्वेश्चन है, का क्वेश्चन है। ये ध्यान रखिएगा, एआईपीएमटी में दो बार है, 2009 में भी है और 2011 में भी है, 2011 में कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, यहाँ तक ये यूपी सीट में भी है, जिसको आप यूपी सीट कहते हो उसमें भी है, ठीक है ना, आज 2007 में है। ओके, जैसे ए पार्टिकल या ए पर्सन, एग्जाम्पल के तौर पर है कि ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, on a straight road या स्ट्रेट लाइन कह लें, क्योंकि हम लोग लाइन कह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन moves with uniform speed v1 for a certain distance x, ठीक है ना, for certain distance x and with a uniform speed v2 and uniform speed of v2 for next equal distance, the average speed of the person
during the journey will be। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आसानी से समझ सकते हो। ये कह रहे हैं कि v1 स्पीड से चला है x डिस्टेंस और v2 स्पीड से चला है नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस मींस x डिस्टेंस। तो ये कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। तो अभी आपने कहा था, जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि A से लेकर B तक ये x डिस्टेंस है और B से लेकर C तक ये x डिस्टेंस है। इसको भी ये कवर करता है V1 से और इसको ये कवर करता है किससे, V2 से। ओके, तो टोटल डिस्टेंस अगर आपसे कोई कह दे, आसानी से कह सकते हो, टोटल डिस्टेंस अगर आपसे कोई कह दे ये बराबर हो जाए किसके, 2x x प्लस एक्स। और टोटल टाइम आपसे कोई कह दे, टोटल टाइम ये निकालना पड़ जाएगा। जैसे आप कहते हो कि v इक्वल टू हुआ करता है किसके, s बाई टी के। ओके, तो ये बराबर हो जाएगा t1 इसके लिए और प्लस t2 इसके लिए, और ये t1 बराबर हो जाएगा x बाई v1 और प्लस चूंकि ये इधर आएगा तो t बराबर हो जाएगा s बाई v हो जाएगा, और s की जगह हम लोग x ले रहे हैं, अब प्लस हो जाएगा x बाई v2 हो जाएगा, x बाई v2 हो जाएगा। ओके, ध्यान दे लीजिए, कुछ है नहीं। फिर एक बात देख लो कि एक व्यक्ति है जो कि x डिस्टेंस कवर करता है v1 से और सेम x डिस्टेंस कवर करता है किससे, v2 से। तो कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो इसको मैंने हटा दिया है। ओके, कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। नीट का क्वेश्चन है और अन्य एग्जाम्स में भी है। और हम जानते हैं कि सिंस एवरेज स्पीड ये बराबर हुआ करती है, जिसको आपने v बार लिखा है, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल लाइफ टाइम, इसलिए एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन ये v बार बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस मींस 2x और टोटल टाइम x बाई v1 प्लस x बाई v2। ओके, ये और इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर इधर ले आए तो 2 बाई v बार बराबर हो जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ये क्वेश्चन भी उड़ीसा जेई में है 2019 में, इस नेचर से है, इस तरह से है, ठीक है ना। और अगर हम एलसीएम वगैरह ले लें और सॉल्व कर जाए तो और v बराबर हो जाएगा 2 v1 v2 बाई किसके, v1 प्लस v2 के। काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया, आसानी से समझ सकते हो। ओके, देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, और चूंकि डायरेक्शन फिक्स है, सर्टेन है, इसलिए एवरेज स्पीड भी हो जाएगी, ये एवरेज वेलोसिटी भी यही है, ठीक है ना। 2v1 v2 बटे v2, तो दोनों तरीके से याद करो। बाई चांस 2026 में इसको पूछ दे, नीट पूछ दे, तो ऑलरेडी पूछा हुआ है, लेकिन नेचर क्वेश्चन का ये लोग बदलते रहते हैं, तो ऐसे कह दे दिस इज द एवरेज स्पीड है। ओके, और ऐसा नहीं है कि यही है, आप देखिएगा, जैसे हमने इसको हटा दिया है, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ए पार्टिकल, ए व्हीकल,
जैसे ये नीट 2023 का है, 2023 का है। ए व्हीकल, कितना इजी क्वेश्चन है। ए व्हीकल, आप जानते हैं व्हीकल किसे कहते हैं। ए व्हीकल मूव्स हाफ डिस्टेंस, हाफ द डिस्टेंस with uniform speed of v, यूनिफॉर्म स्पीड कितना v, एंड रिमेनिंग, ध्यान दीजिएगा, एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस with uniform speed v2. The average speed of the vehicle will be, कितना इजी क्वेश्चन। अगर इसको आपने बना लिया है तो सेम क्वेश्चन, अगर ये फॉर्मूला आपको याद था, अगर ये मेथड आपको याद है, इसी में केवल आपको रख देना था, क्योंकि डिस्टेंस से समान के लिए फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस से समान के लिए फॉर्मूला है। ठीक, तो यहां पर केवल आपको रख देना है। तो ये v1 हमारे पास है, तो व्हीकल की एवरेज जो स्पीड है वो हो जाएगी 2। अब v1 इज v, अब v2 इज v, v2 इज 2v, इसको उन्होंने लिया था 2v, लिया है 2v, तो v2 इज 2v, और by v1 इज v, v2 इज 2v, तो ये हो जाएगा 4/3। भी क्या चाहते हैं विद्यार्थी, कितने इजी क्वेश्चन आ जाया करते हैं, तो कहीं कुछ नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। और भी अगर मान लेते हैं डिस्टेंसेस हैं, इक्वल डिस्टेंसेस हैं, तो आसानी से आप लिख सकते हो, या इक्वल नहीं भी है तो भी आप लिख सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे x1/v1 प्लस x2/v2 प्लस x3/v3, ये सभी समय हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको याद करिए, इंपॉर्टेंट नोट ही लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट नोट फॉर रिमेंबर, if a particle moves with uniform speeds v1, v2, v3 up to vn, for time intervals, for time intervals t1, t2, t3 up to tn, यानी इतनी स्पीड से चला है इतने समय के लिए, इतनी स्पीड से चला है इतने समय के लिए, then average speed of the particle, एवरेज स्पीड, हम इसको v कर देते हैं, एवरेज v बार, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल can be evaluated by, ध्यान दीजिएगा, by v बार इक्वल टू, ठीक है ना, v बार इक्वल टू, इसको मैं नोट 1 कर दिया है, v बार इक्वल टू v1 इंटू t1
प्लस V2 इंटू T2, चूंकि ये डिस्टेंसेस हो जाएंगे, प्लस V3 इंटू T3 अप टू Vn इंटू Tn बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से विधान में दे सकते हो। अब इस पर अगर कोई क्वेश्चन कर दे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का क्वेश्चन महाराष्ट्र वगैरह में हुआ है, BHU वगैरह में हुआ है, जैसे ए पार्टिकल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए पार्टिकल travels along a straight line। ये स्ट्रेट लाइन कहने से क्या होता है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाती हैं। स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट रोड जो अच्छा लगे कह दो, स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, with speed V1 and for next half time, for speed for next half time with uniform speed V2। okay, the average speed of the particle, during the journey will। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको यूज करते हैं, इसको यूज कर देते हैं कि अब V1 से चला है T1 समय के लिए, V2 से चला है T2 समय के लिए, V3 से चला है T3 समय के लिए, तो एवरेज स्पीड आप ये कह रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर टाइम इंटरवल समान है, तो ध्यान दीजिएगा, या तो फॉर्मूला में रख दो जो कि डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये एवरेज स्पीड हो जाएगी, देन एवरेज स्पीड हम सीधे लिखते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल V equal to V1 is V1, T1 is T, V2 is V2 and T2 is T by T1 is T, T2 is T। T से T कट जाएगा और V बार बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 बाई R2। एक बार इस तरह का क्वेश्चन महाराष्ट्र ने भी किया है, उसमें कहा है कि 3 मीटर पर सेकेंड तक चलता है कुछ सर्टेन टाइम के लिए, और फिर उसी टाइम के लिए 4 मीटर पर सेकेंड से चलता है, और फिर नेक्स्ट में उसी टाइम के लिए 5 मीटर पर सेकेंड चलता है। तो एवरेज तो 3 अगर यहाँ पर है, क्योंकि 3 इक्वल टाइम इंटरवल थे, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड या 30 सेकेंड, तो यहाँ पर भी फिर भी 3 लिख सकते हो। कितना इजी एग्जाम्पल है। और अगर फॉर्मूला ध्यान में है तो आप मेथड यूज कर सकते हो। जैसे कि सपोज कीजिए ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ A से B है,
ये सपोज कीजिए कि S1 डिस्टेंस है और यहां से ये S2 डिस्टेंस है, C है। तो यहां तक ये चला है V1 से T समय के लिए और यहां चला है V2 से T समय के लिए। तो देख सकते हो कि टोटल टाइम आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल लैप्स टाइम ये V बराबर ये T बराबर हो जाएगा, हम कैपिटल T लिख सकते हैं, और T प्लस T जो कि बराबर R2T हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस का भाग, टोटल डिस्टेंस का भाग, टोटल डिस्टेंस आपका भाग यानी S बराबर, चूंकि हम अभी देख चुके थे कि V बराबर हुआ करता है S बाई T के, इसलिए S बराबर हो जाएगा V इंटू T के। तो S1 प्लस S2, S1 हमारे पास हो जाएगा V1T प्लस V2 इंटू T। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है, टोटल टाइम हमारे पास है, टोटल टाइम ये हुआ, टोटल डिस्टेंस ये हो गई, और सेम बातचीत यहाँ पर कह सकते हो। इसलिए एवरेज स्पीड अब लिखने की जरूरत नहीं है चूंकि आप होशियार हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाया करते हैं। हटा दें। अब एक और ध्यान दीजिएगा, नोट 2 भी लिख लो, नोट 2। जैसे अभी आपने इक्वल डिस्टेंसेस का सहारा लिया है, मान लेते हैं इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है, तब भी हो सकता है। जैसे इंपॉर्टेंट नोट 2, to remember, important note, to remember. If a particle, वहां पर आपने टाइम कहा है, if a particle moves with uniform speeds, with uniform speeds, V1, V2, V3 up to Vn, for distances S1, S2, S3 up to Sn, then the average स्पीड, जिसको आप भी बार कह चुके हो, ऑफ द पार्टिकल कैन बी इवेल्युएटेड एज, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। या तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस S बराबर हो जाएगा किसके, S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn, टोटल डिस्टेंस निकाल लें। और टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, देखिएगा, सिंस V इक्वल टू हुआ करता है S बाई T, इसलिए S बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए T बराबर हो जाएगा किसके, S बाई V के। इसलिए टोटल लैप्स टाइम, T को कैपिटल T से ध्यान दीजिएगा, इस डिस्टेंस को पार करने में उसको समय लगा है V1, S1 बाई V1, इस डिस्टेंस को पार करने में उसको समय लगा S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3 अप टू Sn बाई Vn। कितनी अच्छी बात हो गई आपके लिए, आपने टोटल डिस्टेंस निकाल ली है। देखिएगा, पार्टिकल मूव करता है V1 से S1 डिस्टेंस के लिए V2, S2 डिस्टेंस के लिए V3, S3 डिस्टेंस के लिए Vn, Sn डिस्टेंस के लिए। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस आपने निकाल ली, और चूंकि T बराबर हुआ करता है S बाई V के, तो S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3 अप टू Sn बाई, अब ये टोटल टाइम है और मुझे एवरेज स्पीड चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, इसलिए एवरेज
एवरेज स्पीड हो जाएगी, इसलिए एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी है। v बार बराबर s बाई कैपिटल टी। s इज s1 प्लस s2 प्लस s3 अप टू कहां तक sn। अब बाई हो जाएगा t की जगह हो जाएगा s1 बाई, अब v1 प्लस s2 बाई v2 प्लस s3 बाई, अब v3 अप टू हो जाएगा sn बाई vn। देख लीजिए, और अभी दो डिस्टेंसेस के लिए आप इसको यूज कर चुके हैं, बराबर बराबर s बाई v1 प्लस s बाई v2, जिसका आंसर था 2v1 v2 बाई v3। तो कितनी भी डिस्टेंसेस हो जाएं, सेम अगर डिस्टेंसेस हो तो इस चीज से निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि a से b चला है, s डिस्टेंस v1 से चला है, b से c चला है, s डिस्टेंस चला है v2 से चला है, और c से d चला है, s डिस्टेंस चला है v3 से चला है, तो डिस्टेंस समान है। तो यहां पर v बार बराबर हो जाएगा s प्लस s, तीनों बराबर हो गए, और बटे s बाई v1 प्लस s बाई अब v2 प्लस s बाई अब v3, v3 s से s कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और इसको हम इस साइड में ले जा रहे हैं, और यहाँ से कह सकते हो 3y अब v बार, 3y v बार बराबर हो जाएगा 1y v1 प्लस 1y v2 प्लस 1y अब v3। तो कितनी अच्छी बात हो गई, आसानी से आप समझ सकते हैं। इस तरह से और डिस्टेंसेस के, जैसे दो ही डिस्टेंस तो यहाँ 2 हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंसेस, तो 2 बाई v बार बराबर 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। आसानी से समझ सकते हो, कहीं कुछ रहा नहीं। ओके, तो किसी प्रकार का भी क्वेश्चन हो जाए, जैसे मैं महाराष्ट्र का क्वेश्चन कह दूं कि व्हीकल मूव्स विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड्स, तो उस वाले का 4 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स, 5 मीटर पर सेकेंड फाइनली फॉर 20 सेकेंड्स। तो 20 तीनों में बराबर, तो वो वाला हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई टोटल टाइम, तो 3 इसमें आ जाता है ना। इसी तरह से अगर इस तरह का क्वेश्चन कर दे, अगर डिस्टेंस समान है तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। v1 v2 v3 का अगर कोई मान सप्लाई कर दे तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आ जाए आपका। तो कहने का मतलब बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान ये रखना है। और अगर इस तरह की कोई बात करती, जैसे मैंने अभी प्लॉट किया था, ठीक है ना, उस तरह की कोई बात करते तो उसको भी देख सकते हो, क्योंकि टेंजेंट का स्वरूप है। जैसे आपसे कोई कह दे कि दो पार्टिकल्स के स्पीड टाइम ग्राफ दिए हुए हैं, जैसे ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, नहीं डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये 30 है डिग्री है, ये ए का है, और ये 60 डिग्री है, ये बी का है। तो अभी थोड़ी देर के पहले आपने कहा था कि सिंस भी ये बराबर हुआ करता है किसके, ds बाई dt के, और इसको आपने tan थीटा कहा है, इसलिए आसानी से कह सकते हो va बाई vb ये बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री बाई tan 60 डिग्री। ये मान आपको याद होने चाहिए, tan 30 का मान अब 1/√3 होता है, और tan 60 का मान √3 होता है, ये इसके साथ मिल जाएगा 1/3 हो जाएगा। दैट इज अब VA रेशियो अब VB बराबर हो जाएगा 1:3। ऐसे भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो आसानी से कह सकते हो, कहीं कुछ रहा नहीं, आसानी से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और आपने कहा है कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपको स्पीड देता है। ओके, तो कहीं कुछ है नहीं, जरा सा भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आप पढ़िए और अपने मित्रों को आप पढ़ाइए,
और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए अगर अच्छा लगता है तो। ओके, थैंक यू।